हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल फाइल में काम कैसे करें, उसके लिए ओम का नियम प्रयोग देखने वाले हैं क्या है। तो ये पहला प्रयोग है और हम आज बात करने वाले हैं कि फाइल तैयार कैसे करें, उसमें इंडेक्स कैसे भरें, सूत्र सिद्धांत सारणी कैसे रीडिंग कैसे भरें उसमें, और कैलकुलेशन कैसे करनी है, लिखने का कार्य कैसे होता है, वो चीज़ सारी हम समझने वाले हैं। तो ये जो सेटअप है वो ओम के नियम का है। इसमें ये धारा नियंत्रक, ये बैटरी, ये अमीटर जो धारा का मापन करता है श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर जो विभवांतर का मापन करता है वोल्टेज का और इसमें समांतर क्रम में लगाते हैं, ये वो प्रतिरोध है जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ओम के नियम की सहायता से इसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ये कुंजी होती है, यहाँ से ये नॉब बार निकालते ही ये सर्किट कट हो जाता है और ये अंदर वापस रखते ही ऑन हो जाता है। और ये जो सर्किट डायग्राम है वो हमें याद कर लेना चाहिए। इसके बाद में और डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहला काम इंडेक्स भरने का, सारणी भरने का। उसमें हम सीरियल नंबर में 1 2 3 4 लगाएंगे सब जगह। और ये जो जगह है यहाँ पे हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट होएगा उसका पूरा का पूरा उद्देश्य यहाँ पे लिख देंगे। पूरा उद्देश्य जैसा है वैसा का वैसा। जैसे पहला जो हमारा ओम का नियम है उसके अंदर उद्देश्य है विभवांतर एवं धारा में ग्राफ खींचकर एक दिए गए ताप का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ज्ञात करना। तो ये जो उद्देश्य है पूरा का पूरा यहाँ पे हम लिखने वाले। ठीक है, यहाँ पे किस पेज नंबर पे वो प्रयोग किया है वो आ जाएगा, किस डेट को एक्सपेरिमेंट किया हुआ वो डेट यहाँ लिख देंगे और उसके 1 या 2 दिन बाद की डेट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कब किया वो वाली डेट है, ये डेट जब हमने एक्सपेरिमेंट किया वो है, और हमने लिखित कार्य करके चेक करने के लिए हमने फाइल दे दी वो डेट ये वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जितने भी प्रयोग होते हैं सीरियल नंबर वाइज अपने को सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के उद्देश्य यहाँ पे लिखना है, पेज नंबर यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हो जाएगी, डेट ऑफ सबमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे किताब में जो सीरियल नंबर वाइज प्रयोग दिए हुए हैं एज इट इज करने की जरूरत नहीं। किताब के जो सीरियल है वो चेंज होते रहेंगे। हमारा अगर मान लो ये पहला प्रयोग ओम का नियम नहीं होता और मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधकता ज्ञात करना वो होता, तो हम यहाँ पे उसका 1 नंबर लगाते हैं। हमारे सीरियल नंबर हमारे प्रयोग के अनुसार होंगे, तो कोई भी प्रयोग पहले कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ओम का नियम ही पहले करें। तो ये था इंडेक्स के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इधर वाइट पेज होगा पूरा ये वाला, इसमें लाइन वगैरह नहीं होगी। ये जो वाइट पेज है इसमें हमें डायग्राम बनाना होगा और लिखने का काम इधर करना होगा। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा और यहाँ पे डेट आ जाएगी। ये पेज नंबर जो आएगा वो हम इंडेक्स में लिख देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायग्राम की। यहाँ पे हम लाइन डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में जो जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम हिंदी में फाइल बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, परिपथ परिपथ चित्र, परिपथ चित्र लिखेंगे और ये डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये बैटरी है, प्लस माइनस बनाया तो इससे धारा निकलेगी, आई लिखा। अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, प्लस माइनस जरूर लगाना है। और अमीटर हो गया, धारा की दिशा बताई। अब ये तार है, धारा की दिशा, धारा इधर भी प्रवाहित होगी और नीचे भी वोल्ट मीटर में भी प्रवाहित होगी। यहाँ से वापस आके धारा इस टाइप से हो जाएगी। ये धारा इधर आ रही है और इधर की साइड, मतलब पूरे परिपथ में हमें धारा शो करनी है, दिखानी है। ठीक है, बैटरी के धन टर्मिनल से निकलते हुए भी और बैटरी के ऋण टर्मिनल में प्रवेश करते हुए भी। तो इस तरह से हमारा चित्र पूरा होता है। ये बैटरी है, ये धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह ये है और ये प्रतिरोध है जो हमें ज्ञात करना है, आर की वैल्यू कितनी है। ये वोल्ट मीटर है जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है।
यह अमीटर है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है और ये अमीटर धारा का मापन करता है। तो सर्किट डायग्राम के अंदर हमें ये पूरा बताना है और साथ में इनमें जो जो चीज़ें आई है, जैसे RH क्या है, K क्या है, बैटरी क्या है, B क्या है, A क्या है, V क्या है, ये सारे के सारे हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे I के बारे में हम लिखेंगे I धारा है, और हम ये भी लिख सकते हैं धारा को हम एम्पियर में मेजर कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास B क्या है, बैटरी है, ठीक है। तीसरा हमारे पास ये की दिया है, K बराबर क्या है, कुंजी है। इस तरह से हम सारी चीज़ें लिख देंगे। ए क्या है, अमीटर है, अमीटर है। आर क्या है, प्रतिरोध है, और RH क्या है, धारा नियंत्रक है। इस तरह से हम सभी चीज़ों के बारे में लिख देंगे। अब यहाँ आता है उद्देश्य। उद्देश्य जो अपनी किताब में लिखा हुआ है एज इट इज हमें यहाँ लिखना है। यहाँ हेडिंग लगानी उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है। हेडिंग काले पेन से लगा सकते हैं, अलग अलग रंगों के प्रयोग पेन यहाँ पे यूज में नहीं लेना है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखना है, प्रयोग संख्या 1, और उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य किताब में जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। एक बार बोल के बता देते हैं। विभवांतर एवं धारा में ग्राफ खींचकर एक दिए गए ताप का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्ञात करना। ये तार हमें गिवन है, इस तार का प्रतिरोध R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। दूसरा ये लिखा हुआ जो हमारे पास उपकरण है, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या है, उपकरण है। उपकरण लिखा भी जा सकता है या फिर नहीं भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उद्देश्य लिखना जरूरी है और हमें सूत्र एवं सिद्धांत लिखना जरूरी है, ठीक है। उपकरण आप लिख सकते हो। सेकंड हमारे पास थ्योरी, सूत्र अथवा सिद्धांत है, ठीक है। सूत्र एवं सिद्धांत लिख रहे हैं, ये हेडिंग है सूत्र एवं सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे हमें ओम का नियम लिख देना है। ओम का नियम चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो V इक्वल टू RI आ गया और R बराबर V बटा I आ गया। वोल्ट पर एम्पियर इसका मात्रक हो गया या फिर R का मात्रक ओम हो गया। अब यहाँ पे प्रतिरोध पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। वो हो जाएगा ये R इज इक्वल टू, स्मॉल r कहते हैं इसको, कैपिटल R अपॉन L, ठीक है। और L की लंबाई हम, ये जो तार दिया हुआ ये वाला, इसकी लंबाई हम मापन स्केल से माप करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या लेना है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमें 3 लेने होंगे। पहला तो जो तार हमें दिया गया है जिसका हमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, उसकी लंबाई कितनी है, हम स्केल की सहायता से उसकी लंबाई नाप के निकाल सकते हैं। और अभी अगर हमारे पास प्रयोग के जो उपकरण है वो नहीं है और हमें ये याद नहीं है, तो ये हम 15-20 से लेके करीब 35 के बीच का कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, जो हमने यहाँ पे 26 लिया है। जरूरी नहीं है 15 से 35 के बीच का ही ले, तार लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये एक सामान्य लंबाई है। हमने यहाँ पे 26 सेंटीमीटर तार की लंबाई ली हुई है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्ट मीटर का अल्पतमांक, अल्पतम अंक, वोल्ट मीटर का अल्पतमांक। यहाँ पे आ जाएगा परास और यहाँ पे आ जाएगा भागों की संख्या, भागों की संख्या अंग्रेजी में लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स और ऊपर टोटल रेंज। अब अमीटर या वोल्ट मीटर के अंदर हम कैसे लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, तो हमारे पास जो उपकरण होगा वो इस टाइप का होगा और ये लिखा हुआ हमारे पास है सबसे लास्ट में, ये लिखा हुआ है हमारे पास 3।
यानी कि इस उपकरण की सहायता से हम 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज का मापन नहीं कर सकते, 3 वोल्ट से ज़्यादा का मापन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल लाइनें कितनी है, यहाँ से ये जो डिवीजन है ये इतना, इसमें 10 लाइन है, तो यहाँ से ये तक डिवीजन में भी कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें। इस तरह से 10, ये 10-20, ये 10-30, ये 10-40, ये 10-50 और ये 10-60। टोटल हमारे पास कितने डिवीजन हो गए, 6, और 10-10 के हिसाब से टोटल लाइनें कितनी होगी, 60। यानी कि 3 वोल्ट को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 60 भागों में डिवाइड कर दिया। तो टोटल रेंज की जगह लिखेंगे, परास की जगह लिखेंगे 3 वोल्ट, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन की जगह हम लिखेंगे 60 डिवीजन। अगर हम 3 में 60 का भाग दे देते हैं तो 0.05 आता है वोल्ट पर डिवीजन। इस तरह से हम इसका अल्पतमांक निकाल सकते हैं। अल्पतमांक को लिस्ट काउंट कहते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि उपकरण द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटा मान कौन सा होगा। मतलब अगर हम वोल्टेज का मापन करें इससे, तो ये जो एक भाग है, ये पहली लाइन है, ये जो पहली लाइन है, सबसे पहली वाली लाइन, ये लाइन कितना वोल्टेज बताएगी, तो ये बताएगी हमारे पास कितना बताएगी, 0.05 वोल्ट बताएगी। इसका एक डिवीजन 0.05 वोल्ट बताता है। तो इस टाइप से हमारे पास अल्पतमांक आ जाता है। दूसरा है हमारे पास, अच्छा ये अल्पतमांक ऐसे भी निकाल सकते हैं लिस्ट काउंट, ये नंबर है 0.5, तो हम लिखेंगे 0.5, ठीक है। और ये टोटल नंबर कितने हैं, 10 नंबर है, तो इसमें 10 का डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया गया 0.05 वोल्ट पर डिवीजन। इस तरह से भी हम इसका वोल्टेज लिस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं, अल्पतमांक हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पास दिए गए उपकरण की वोल्ट मीटर या अमीटर हो उसका अल्पतमांक निकालना, परास बटा भागों की संख्या सूत्र होता है। सेम इसी तरह से अमीटर का अल्पतमांक निकालना है, अमीटर का अल्पतमांक हमें निकालना है। वो सूत्र वही है, परास बटा भागों की संख्या। फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे ए लिखा होगा, ए लिखा होगा तो ये अमीटर है, डीसी अमीटर है। अब यहाँ पे अगर 3 है तो बात वही है, 3/60.05। तो इस तरह से हमारे पास वोल्ट मीटर और अमीटर का अल्पतमांक आ जाता है। इस तरह से हमारे पास वोल्ट मीटर और अमीटर का अल्पतमांक आ जाता है। ये अल्पतमांक क्या बताता है कि उपकरण द्वारा पढ़ी जा सकने वाली सबसे छोटा वैल्यू कितना है। और हमें जो उपकरण अभी देखा है उस उपकरण के हिसाब से ये जो वैल्यू है 0.05 है। तो हमने अभी ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन की जगह हम हिंदी में हेडिंग लगाएंगे प्रेक्षण, ठीक है। तो प्रेक्षण में हमने 3 पॉइंट देखे, 1, 2, 3। तार की लंबाई लेनी है 15 से 25, 30, 35 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ऐसे लंबाई लेने से बचें, ये नहीं लेनी चाहिए। दूसरा वोल्ट मीटर और अमीटर का अल्पतमांक परास बटा भागों की संख्या। अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल, यहाँ पे हम हेडिंग लगा सकते हैं हिंदी में प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी बनाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, ये प्रेक्षण सारणी में हमने यहाँ पे पहले इंडेक्स बना दिया है, ये पूरी सारणी हमने बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया हमने वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग लिखा है इसकी जगह हम हिंदी में लिख सकते हैं वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। V बराबर N इंटू एल सी। N है टोटल भाग वोल्ट मीटर में जो आए हैं, और एल सी का मतलब हुआ है लिस्ट काउंट। और हमने यहाँ पे सुविधा की दृष्टि से दोनों ही लिस्ट काउंट 0.05 एक जैसे ले लिए, ठीक है। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग हम फिक्स कर देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, या फिर 3, 6, 9, 12 इस टाइप से फिक्स कर देते हैं। तो अभी हमने 2, 4, 6, 8 लिया है, और इसका लिस्ट काउंट देखो, वोल्टेज रीडिंग क्या आएगी, N इंटू एल सी। तो N तो हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 कैसे आया, ये 2 आया हमारे पास
ये 2 आया हमारे पास कि हमारी जो रीडिंग है वो इस जगह आ रही है। ये जो रेड कलर की नेडल दिखाई दे रही है, सुई दिखाई दे रही है, वो रीडिंग यहाँ पे दे रही है। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। ठीक है, टोटल ये 10 तक है। तो 2 नंबर पे दे रही है। 2 डिवीजन वोल्ट मीटर में था इसलिए कितना लिखा, 2 लिखा। और अमीटर में, अगर ये अमीटर है दूसरा, तो अमीटर में रीडिंग कितनी है, 3 नंबर पे। किस पे है, 3 नंबर पे। अगर अमीटर पे 3 नंबर पे है तो इसको 3 इंटू 0.05 करेंगे तो बराबर आएगा 0.15 एम्पियर। वोल्ट मीटर की रीडिंग है तो हम एम्पियर में लिखेंगे, और अमीटर की रीडिंग है तो हम वोल्ट में लिखेंगे। ठीक है, अभी सेकंड बात करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, 4 रीडिंग हमने मानी हुई है और ये रीडिंग यहाँ पे ली है। ठीक है, और 4 का मतलब है कि ये जो सुई है, इंडिकेटर है, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। 5 वाली जो बड़ी लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे, और धारा अमीटर वाला कितना है, 6। तो 6 का मतलब है कि इस जो 5 वाली लाइन बड़ी है उससे थोड़ा सा आगे। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ये है और अमीटर का पाठ्यांक ये है, 4 और 6। अगर ये 4 और 6 है, अगर ये 4 और 6 है तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे 4 और 6 लिख देते हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि R बराबर V बटा I होता है। ठीक है, ये है अमीटर का पाठ्यांक, ये हमने बोला है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ये है अमीटर का पाठ्यांक, और ये है प्रतिरोध दिए गए तार का, तो ये R बराबर V बटा I होता है। और ये हो गया माध्य प्रतिरोध, जिसका मात्रक क्या रहेगा, ओम रहेगा। अब यहाँ पे रीडिंग लिखते समय हमें एक एक लाइन छोड़ छोड़ के रीडिंग लिखनी है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, गलती हो जाती तो ऐसे यू कट करके और 0.05 उसके आसपास ऊपर या नीचे नया लिखा जा सकता है। अगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो हम ये ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात कि ये जो प्रतिरोध देखें, ये बिल्कुल लगभग समान आने चाहिए, तभी आपका ग्राफ VI ग्राफ जो है वो सरल रेखा आएगा। ये अगर एक जैसे नहीं आते तो आप धारा की रीडिंग को थोड़ा परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग एक जैसी आनी चाहिए। कोई एक आधा पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे ये आ गया, यहाँ पे अपने पास 0.62 आ रहा है, जबकि बाकी में 0.67 आ गया, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट चलेंगे। और ग्राफ बिल्कुल सरल रेखा आने के लिए हमारे पास R की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। और R की वैल्यू कांस्टेंट रहने के लिए ये जो वैल्यू है आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी ये रीडिंग सही है, तो अब हमारे पास रहा ये। अब जहाँ पे ये टेबल बनती है, सारणी बनती है, उसके इधर वाले पेज के ऊपर, जस्ट इधर वाले पेज के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। और ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन का मतलब हमें हेडिंग लगानी है गणना, अगर हिंदी मीडियम है तो ये हम गणना हेडिंग लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर। और फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रथम प्रेक्षण के लिए गणना। फिर हमें सूत्र लिखना है नीचे की साइड, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और जहाँ पे V क्या है, N इंटू एल सी है। N कितना है देखो, V कितना है, 2 इंटू 0.5 और बराबर 0.10, ये 0.10। मतलब ये वाली कैलकुलेशन अपने को, ये वाली कैलकुलेशन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, वापस देखो, V की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, N इंटू एल सी। पहली रीडिंग में वोल्टेज के लिए V कितना है, 2 है, और एल सी कितना है, एल सी तो सबके लिए फिक्स है, लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक, तो ये 0.10 आ गया। ठीक वैसे ही I के लिए क्या है, 3 इंटू 0.05 बराबर 0.15, ये 3 इंटू 0.05 बराबर 0.15। तो इस टाइप से हमारे पास ये वोल्टेज भी आ जाएगा और धारा भी आ जाएगी। यहाँ लगाएंगे 2 नंबर और यहाँ लिखेंगे द्वितीय प्रेक्षण के लिए, फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन, द्वितीय प्रेक्षण के लिए। ठीक है,
तो सेम काम यही करना है। और कितनी बार करना है, हम 6 रीडिंग लेते हैं, तो हमें ये काम कितनी बार करना है, 6 बार करना है। ठीक है, तो अगर ये पेज भर जाता है तो हम अगले पेज पे कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया, 6 रीडिंग हमने ले ली। जब 6 रीडिंग पूरी हो जाती है तो हम माध्य प्रतिरोध निकालेंगे। ये जो मीन रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माध्य प्रतिरोध। हम माध्य प्रतिरोध निकालेंगे। माध्य प्रतिरोध में पहले सूत्र लिखना है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 अपॉन 6। और जितनी भी वैल्यू यहाँ पे आई थी ये सारी की सारी वैल्यू हमें क्या काम करना है, वहाँ पे लिख देंगे। लिख के इनको जोड़ना है। तो अभी हमारे हिसाब जो रीडिंग है उसके हिसाब से 3.97 आया हुआ है। जो 3.97 आया हुआ है और अपॉन क्या करना है, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमने क्या किया, 6 से डिवाइड किया। जब इसको 6 से डिवाइड करोगे 0.66 आ जाएगा ओम। प्रतिरोध है, मात्रक ओम रहेगा। तो ये अपने पास प्रतिरोध की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अभी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब एकांक लंबाई पर प्रतिरोध। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला हमने सिद्धांत में क्या लिखा था, आर अपॉन एल। तो ये काम आर कितना आया हमारे पास, 0.66। और एल हमने कितना लिया था सिद्धांत में, एल हमने लिया था 26। ठीक है, तो ये वहां पे हम लिख देंगे। अगर ये वहां पे लिख देंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ओम पर सेंटीमीटर में ये वैल्यू आएगी। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे नीचे 100 का भाग, ये अपने को 100 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर नीचे, इसलिए यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 क्या है, अगर तार 1 मीटर लंबा होता तो उसका प्रतिरोध कितना होता, 2.5। इसको हम कहते हैं एकांक लंबाई पर प्रतिरोध। और इसका मतलब क्या है, ये जो आया हुआ है इसका मतलब क्या है कि अगर तार 1 सेंटीमीटर लंबा होता तो उसका प्रतिरोध होता 0.025 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कि हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो फाइल होती है उसके अंदर पीछे की साइड दिया होता है, और वहां से फाड़ के ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पे ग्लू लगा देना है, फेविस्टिक लगा देना है, फेविकॉल लगा देना है, जो भी अपने व्यवस्था है, और बस इतना ही लगाना है। और यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसको हम चिपका देंगे। इस ग्राफ को हम यहाँ पे चिपका देंगे ऐसे। इस ग्राफ को हम यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, अब इस ग्राफ को इधर इधर किया जा सकता है जैसे कॉपी का पेपर हो। और अब हम समझते हैं कि ये ग्राफ बनाया कैसे जाए। तो देखो, सबसे पहली बात, एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है, वोल्टेज लिया है, और वाई अक्ष पे हमने क्या लिया है, धारा ली है। एक्स अक्ष पे हमें वोल्टेज लेना, वाई अक्ष पे धारा लेनी। यहाँ पे विभवांतर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के अंदर, और यहाँ पे धारा हो गई करंट, आई इन एम्पियर। तो ये हमें पहले लेना है। उसके बाद हमें पैमाना मानना है वोल्टेज के लिए और धारा के लिए। तो देखो वोल्टेज कैसे बढ़ रहा है, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि एक पैमाना लेना होगा। तो हम यहाँ पे ऊपर की साइड पैमाना लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पर ये इसके लिखा है, इसका मतलब क्या है, पैमाना। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, पैमाना, पैमाना लिख सकते हैं। और पैमाने का क्या मतलब हो गया, एक्स अक्ष पर क्या पैमाना लेना है। तो हमने देखा कि वो वोल्टेज जो है वो कैसे चल रहा है, हमारे पास वोल्टेज चल रहा है 0.10, 0.20 ये। तो हम एक्स अक्ष पे चाहे तो 1 सेंटीमीटर, ये जो चौकड़ी है स्क्वायर बना हुआ है ये 1 सेंटीमीटर का, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और ये भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो अभी हम
एक्स अक्ष पे चल रहे हैं तो ये वाली लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर 0.10 ले लो। हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बराबर 0.10 लिया है, ठीक है। सेम वैसे ही इस पे वाई अक्ष पे धारा ले रहे हैं, देखो ये धारा है और ये धारा की जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी ले सकते हैं, ये वैल्यू हम ले सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर 0.10, हम चाहे तो 2 सेंटीमीटर बराबर 0.15 भी ले सकते हैं, ताकि हमें हिसाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा 0.15, 30, 45, 60 ऐसे लिख देंगे, या 10 लिया है तो 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, दो दो कॉलम के बाद। एक स्क्वायर जो है उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, 2 स्क्वायर है तो उसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो जाती है। अब एक्स एक्सिस पे देखेंगे क्या, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज कितना है 0.10 और करंट कितनी है 0.15, तो हम यहाँ पे करेंगे 0.10, ये पॉइंट हो गया, और करंट के लिए इधर देखेंगे वाई एक्सिस पे, ये 0.10 है और 0.20, तो उसके बीच में क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट के लिए हम एक्स अक्ष पे 0.20 देखेंगे जो ये रहा, और यहाँ पे 0.30 देखेंगे, तो 0.30, 0.10, 20 और ये है 30, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये पॉइंट हमारे पास सेकंड पॉइंट आया। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट ले लेंगे। अपने को ये ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट एक सरल रेखा पे आने चाहिए, और एक या दो पॉइंट थोड़े से इधर उधर हो चलेगा, जैसे ये पॉइंट थोड़ा सा इधर है, इतना ज़्यादा होता तो सही नहीं था, अभी ये ठीक है। और ये पॉइंट सरल रेखा पे आने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो आर की वैल्यू हमने बताया था कि नियत या लगभग नियत ऐसा रहना चाहिए। अगर नियत नहीं है तो आप धारा की ये जो रीडिंग है 3, 6, 9, इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। अब जब ये सारे ग्राफ बन जाए तो हम स्केल से सीधी लाइन मिलाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से ये पॉइंट थोड़ा तिरछा और फिर इधर, ऐसे नहीं करेंगे स्केल से, हम बिल्कुल सीधी लाइन मिलाएंगे जो मूल बिंदु ओ पर मिलती है। नेक्स्ट, अब हम निकालना चाहते हैं इससे प्रतिरोध, किससे, ग्राफ द्वारा प्रतिरोध, क्या कहा, ग्राफ द्वारा प्रतिरोध, ये निकालना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट लेते हैं। ए पर देखते हैं वोल्टेज कितना है 0.20, और बी पर देखते हैं वोल्टेज कितना है, ये वाला, ये वोल्टेज है बी का, तो 0.40। तो ये जो डिफरेंस है ये वाला एक्स अक्ष पर है, और वो डेल्टा वी शो करेगा, क्योंकि ये वी लिया हमने एक्स एक्सिस पर। डेल्टा वी बराबर 0.40 माइनस 0.20, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 0.20 वोल्ट आ गया। अभी नेक्स्ट, हम निकालना चाहते हैं धारा। अगर धारा निकालना चाहते हैं तो हमें चलना होगा वाई एक्सिस पे। ए पे करंट कितनी है 0.30, और बी पॉइंट ये रहा, इस पे करंट कितनी है 0.60, तो 0.60 माइनस 0.30 बराबर कितना रह जाएगा 0.30। तो इस तरह से हमारे पास v और i की वैल्यू आ जाती है, जिससे हम डेल्टा v और डेल्टा i की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सारी वैल्यू निकालने के बाद में अब यहाँ देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार हमारे पास है डेल्टा वी और लंब है हमारे पास डेल्टा आई। तो आर की जो वैल्यू होती है कॉट थीटा के बराबर होती है। कब होती है, जब वोल्टेज एक्स एक्सिस पे और धारा वाई एक्सिस पे ली जाए। तो ये हो गया हमारे पास आर बराबर डेल्टा वी का वैल्यू ये रहा, और डेल्टा आई का वैल्यू ये रहा 0.30। तो इस तरह से हमारे पास क्या रहा, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 0 से 0 कट गया, 2/3 आया, और इसमें डिवाइड करेंगे 0.67 आएगा। ये आया हमारे पास ग्राफ द्वारा। ग्राफ यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा, और ग्राफ हमें समझ में आ भी गया है। अब हम
काम करते हैं कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा लिखना बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा बाकी है, तो अभी जो कैलकुलेशन ग्राफ पेपर पे की है, ग्राफ यहां लिखेंगे हिंदी में, ग्राफ द्वारा प्रतिरोध, सेम जैसा वहां लिखा है आर बराबर कॉट थीटा, जो वहां लिखा था सेम एज इट इज लिखना है पूरा का पूरा। तो इस तरह से हमारे पास ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। और प्रतिरोध ग्राफ द्वारा जो आया है उसमें भी ये जो 26 का भाग दिया है, तो ऐसे भाग दे के हम क्या करते हैं कि एकांक लंबाई पर प्रतिरोध, ये जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इसका हिंदी में क्या मतलब है, एकांक लंबाई पर प्रतिरोध, ऐसा लिखा जा सकता है, एकांक लंबाई पर प्रतिरोध। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे एकांक लंबाई पर प्रतिरोध लिखेंगे और आर बटा एल, आर की वैल्यू यहाँ से लेंगे 0.67 और एल की वैल्यू 26 हमने ऑब्जर्वेशन में ली है प्रेक्षण में, पॉइंट जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे आ जाएगी। अब बात आती है रिजल्ट की। रिजल्ट को कहते हैं हम परिणाम, ये महत्वपूर्ण है। और जो वैल्यू आएगी हमारे पास परिणाम की, जो भी हमारे पास वैल्यू आई, जैसे हमारे पास एक तो वैल्यू आई आर की, हम वो आर की वैल्यू लिखेंगे, एक वैल्यू आई आर अपॉन एल की, वो वैल्यू लिखेंगे, ग्राफ द्वारा भी आर की वैल्यू आई वो भी लिखेंगे, और ग्राफ से जो आर आया उससे हमने आर अपॉन एल निकाला, यानी कि एकांक लंबाई पर प्रतिरोध निकाला, वो भी हम लिखेंगे। साथ ही साथ हमने वी आई ग्राफ बनाया, वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ये लिखेंगे। तो इस प्रयोग में हमारे पास 5 निष्कर्ष आए, वापस सुनते हैं। एक तो वी आई ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा प्राप्त होता है, दूसरा जो प्रतिरोध है वो कैलकुलेशन द्वारा 0.66 आया, और एकांक लंबाई पर जो प्रतिरोध है, यानी कि जो हमने 26 तार की लंबाई ली है उसका भाग देने पर इतना आया, ग्राफ से प्रतिरोध निकाला वो 0.67 आया, और ग्राफ से जो प्रतिरोध 0.67 आया उसमें 26 का भाग दिया तो एकांक लंबाई पर प्रतिरोध आया, वो यहाँ पे 5 निष्कर्ष निकले। अब यहाँ पे आ गई सावधानियां, सावधानियां, ठीक है। सावधानियां आपको कम से कम 4 लिखनी चाहिए। अगर ये पेज भर जाता है तो 3 चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 4 लिखना चाहिए, ठीक है। और सावधानियां काफ़ी प्रयोगों में कॉमन होती है, तो कुछ सावधानियां याद रख लें तो अलग अलग प्रयोगों में सेम सावधानियां काम आ सकती है, ठीक है। आज के इस प्रयोग में बस इतना ही, और उम्मीद है ये प्रयोग फाइल में कैसे करते हैं ये पूरी डिटेल आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट प्रयोग बिल्कुल ऐसे ही हम और देखेंगे, आई थिंक मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधकता ज्ञात करना देखेंगे। तो हमें ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमारे प्रयोगशाला में उपकरण कैसे दिखते हैं उसके बारे में ये डायग्राम है। ये धारा नियंत्रक हमें ऐसा दिखेगा, और ये धारा को नियंत्रित करता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल होनी चाहिए। और ये सर्किट डायग्राम अगर याद रख लेते हैं तो प्रयोगशाला में जो उपकरण हमें दिए हुए होते हैं उनकी जैसे हम इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले ये ध्यान रखें कि आप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हमारे वीडियो के लिंक, क्वेश्चन पेपर लगातार आते रहते हैं, और ज़रूरी जानकारी भी लगातार मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।